पूरी दुनिया में फैले मेरे प्रिय दर्शकों को प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। आज मुझे आपसे बात करनी है लाठी रियासत का अस्पृश्यता निवारण का कार्य के बारे में। लाठी का नाम आते ही सोमनाथ में शहीद हुए हमीर जी गोहिल, देदो, कवि कलापी, कवि कांत, मस्त कवि धैर्यचंद्र बूच, चित्रकार कुमार मंगल सिंह जी, कांति मडिया के नाम सब गुजराती लोगों को याद आ जाते हैं। उतना बड़ा नाम वो लोगों ने कमाया था। लाठी गोहिल शाखा की सबसे छोटी 12 गांव की रियासत, लेकिन शासक उदार और प्रगतिशील थे, इसलिए उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कई काम किए। रियासत 3 महलों में विभाजित थी, लाठी, वालुकड़ और बुरखिया। लाठी रियासत का क्षेत्रफल 41.8 वर्ग मील था। रियासत की बस्ती 1931 में 9,404 की थी। रियासत की वार्षिक आय 1,86,387 थी। उसमें से राज्य द्वारा 1,40,216 का खर्च किया जाता था। ठाकुर साहब प्रहलाद सिंह जी गोहिल का जन्म 31/3/1912 के दिन हुआ था। उन्होंने राजकोट की राजकुमार कॉलेज में पढ़ाई की और 14/10/1918 को जब वे एक बच्चे के रूप में सिंहासन पर बैठे थे, तब राज्य में प्रबंधन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया था। 9/2/1931 को उसको पूर्ण सत्ता सौंप दी गई और 10/2/1931 के दिन प्रहलाद सिंह जी की शादी कोटड़ा सांगानी के ठाकुर साहेब हिम्मत सिंह जी की राजकुमारी सूर्य कुंवरबा के साथ हुई थी। कई राज्यों ने मेहमानों के लिए समय बचाने के लिए एक दिन राज्याभिषेक और शादियां की। इस पर हम ध्यान कम देते हैं और धूमधाम पर ज्यादा ध्यान जाता है। उन्होंने राज्य के छोटे होने पर भी अस्पृश्यता के उन्मूलन में बड़ा काम किया। यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस राज्य के सभी राज्य कार्यालयों में आता तो उसे कहीं भी रोक दिया नहीं जाता। किसी के द्वारा गलती से रोकने पर उसे सख्त कार्रवाई करने की भी आवश्यकता थी। लाठी के अंतिम राजवी और कलापी के पोते ठाकुर साहब प्रहलाद सिंह जी ने अनुसूचित जाति के लिए अपना अनक्षेत्र मंदिर खोला। त्रावणकोर राज्य के बाद लाठी वह राज्य था जिसने अनुसूचित जातियों के लिए मंदिर खोला। जब प्रहलाद सिंह जी ने अनुसूचित जातियों के लिए मंदिर का प्रवेश द्वार खोला तो गांधी जी ने मुखपत्र हरिजन बंधु में लाठी का दृष्टांत शीर्षक से एक बड़ा लेख लिखा और ठाकुर साहब प्रहलाद सिंह जी की सराहना की। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य रियासतों को सार्वजनिक मंदिरों में दर्शन की अनुमति देने के लिए इसे नियम बनाने की अपील की। प्रहलाद सिंह जी हिंदू धर्म के सच्चे प्रशंसक थे, साथ साथ मानवतावाद के भी प्रशंसक रहे थे। इस समय लाठी के लोगों ने बापू के इस कृत्य का कोई विरोध नहीं किया। जानबूझकर ठाकुर साहब ने इस कृत्य की सराहना की
कच्छ जैसे बड़े राज्य ने भी सन 1946 में अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों और अस्पतालों में, कार्यालयों में जाने की अनुमति दी। झालावाड़ में यहां तक कि कुछ डॉक्टर भी अनुसूचित जाति के मरीज के केस पेपर पर पानी का छिड़काव कर रहे थे। जब ऐसी स्थिति थी तब लाठी के यह प्रहलाद सिंह जी ने इस तरह का ऐतिहासिक फैसला किया और इस दिशा में एक कड़ा कदम उठाया। हम अगली बार कभी वक्त आ जाएंगे तब साहित्य प्रेमी प्रहलाद सिंह जी की बारे में भी आगे बात करेंगे। हम जो ऐसी बातें आपके सामने रख रहे हैं उसको पूरे विश्व में साहित्य प्रेमी, इतिहास प्रेमी लोगों के सामने फैलाना वो आपका काम है। हम इतना कर कर रख देते हैं, लेकिन और बाकी जो काम बचा है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज के वर्तमान ठाकुर साहब कीर्ति कुमार सिंह जी गोहिल का बड़ा आभारी हूँ।